धौलागढ़ धाम में आयोजित दिव्य राम कथा का आज भव्य समापन हुआ। बीते 8 दिनों से चल रही इस राम कथा में श्रद्धालुओं ने भक्ति, प्रेम और मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम के जीवन प्रसंगों का रसपान किया। कथावाचक कमलेश भाई शास्त्री जी ने सरल भाषा में रामचरितमानस के विविध प्रसंगों का भावपूर्ण वर्णन किया, जिससे श्रद्धालु भावविभोर होते रहे। कथा स्थल पर प्रतिदिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु एकत्र होकर भक्ति में लीन हुए और भजन, आरती एवं प्रवचनों के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया। समापन अवसर पर योगी प्रकाश नाथ जी महाराज की अगुवाई में विशाल भजन संध्या एवं संकीर्तन का आयोजन भी हुआ, जिसमें क्षेत्रीय संतों और भक्तों ने भाग लेकर माहौल को भक्ति से सराबोर कर दिया। अब होगा श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। रामकथा के समापन के साथ ही अब धौलागढ़ धाम में एक और दिव्य आध्यात्मिक यात्रा का प्रारंभ होने जा रहा है। आगामी शनिवार से श्री पशुपति अघोर पीठ धौलागढ़ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होने जा रहा है। इस 7 दिवसीय कथा महोत्सव में व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य 1008 महामंडलेश्वर श्री ईश्वरानंद जी महाराज, महर्षि उत्तम स्वामी जी महाराज की दिव्य आध्यात्मिक परंपरा के प्रतिनिधि संत की उपस्थिति में भागवत कथा का आयोजन होगा। ये कथा आयोजन केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मचिंतन, भक्ति और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का बोध कराएगा। श्रीमद् भागवत की अमृतमयी कथाएं मानव जीवन को धर्म, कर्म और मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करती हैं। धौलागढ़ धाम में होने जा रही इस श्रीमद् भागवत कथा को लेकर श्रद्धालुओं में अत्यधिक उत्साह है। आयोजन समिति द्वारा कथा स्थल की भव्य सजावट, पंडाल व्यवस्था, प्रसाद वितरण और सुरक्षात्मक प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। कथा के दौरान प्रतिदिन विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें क्षेत्रवासियों सहित दूर दराज से आने वाले श्रद्धालु भाग लेंगे। धार्मिक चेतना का संगम धौलागढ़ धाम पर इस वर्ष श्रावण मास के अवसर पर आयोजित हो रहे इस महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों ने पूरे क्षेत्र को अध्यात्म में बना दिया है। जहां एक और राम कथा ने श्रीराम के आदर्शों की स्मृति दिलाई, वहीं अब भागवत कथा श्री कृष्ण की लीलाओं और भक्ति भाव की गहराई से भक्तों को जुड़ेगी। आयोजन समिति ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि अधिक से अधिक संख्या में कथा में भाग लेकर जीवन को धन्य बनाएं और इस भक्ति पर्व का लाभ लें। हरि कथा अमृत समान, पान करे जो धीर, भव सागर तरी जावही, होए भव भय नाश। इस दौरान सेवादास महाराज, पूर्व कबीना मंत्री कनकमल कटारा, अशोक पटेल भाजपा जिलाध्यक्ष डूंगरपुर, हसमुख पटेल, मनोज पंचाल भीलुरा, नारायण भाई गमेंती, नाथुभाई सुथारिया, शंकर मीना सुथारिया, प्रेमा महाराज गद्दाजी गटिड, हरजी गटिड आदि उपस्थित रहे। लेकिन मेरी धर्म की नीति, मेरे सनातन की नीति टूटे नहीं, मेरा देश का हिंदू बटे नहीं, ये तो मेरी जिम्मेवारी है। इसलिए मेरे प्रभु, आप सब की जिम्मेवारी है। आज मुझे आपसे इतना ही चाहिए कि महाराज, इस कथा की पूर्णाहुति के बाद हमारा एक भी कदम ऐसा नहीं होगा कि हम किसी व्यक्ति को जातिगत कोई टिप्पणी कर देंगे। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हमारा हिंदू सनातन एक कैसे हो, उस पर हम फोकस करेंगे। उसके तुम सुबह तुम्हारे घर में कोई कचरा पोछा करने के लिए कोई आए और उसको तुम सोचो भी छोटी जाति का है, इसके साथ तो खाने ना बैठो, ये तो छोटी जाति का है। ये सब भाव खत्म कर दो, सबको एक में ला कर दो। एक मसालिया देखा ना, मसालिया है वो कोई हमारा मसाली उसका क्या बराबर है शब्द। पहले हड़पो के किताब है, पहले वो लकड़ी का आता था, अब वो मसालिया डिब्बियों में आ गया है और उसमें 10 प्रकार की डिब्बियां होती है। एक में जीरो, एक में राई, एक में मेथी, एक में हल्दी, एक में नमक, एक में जो भी है अलग अलग सब में 10 डिब्बियां होती है। और 10 डिब्बियां सुबह में आप बनाओ, दाल बनाओ तो खोलना पड़ता है डिब्बा, थोड़ा थोड़ा सब डालना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा सब डालना पड़ता है। फिर शाम को फिर आपको खोलना है, फिर आपको दाल बनानी है थोड़ा थोड़ा। तो जब सब डालना पड़ता है, सबकी जरूरत, हल्दी भी चाहिए, नमक भी चाहिए, मिर्च भी चाहिए, तो फिर 10 डिब्बियां क्यों रखते हो? एक ही डिब्बे में भर के रखोगे? जवाब दो। हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। डालने सब है, फिर भी अलग अलग रखे है ना, ये व्यवस्था है क्या? वैसे सनातन धर्म में किसी को ब्राह्मण, किसी को बनिया, किसी को आदिवासी, किसी को यादव, किसी को ये बुनकर, ये सब डब्बियां हैं, लेकिन मसालिया तो पूरा का पूरा एक ही है। कहाँ अलग है भाई? एक डिब्बे में तुम जैसे मसालों को नहीं भर सकते हो, वैसे भगवान ने जातियों को डिब्बियों की तरह बनाया है ताकि सनातन की व्यवस्था बनी रहे। एक कुम्हार के पास जाओगे तो वो मिट्टी का घड़ा बना के देगा,
वो छोटी जाति का नहीं है। एक भाटिया के पास जाओगे वो बाल बना के देगा, वो छोटी जाति का नहीं है। एक दर्जी के पास जाओगे तुम्हारे कपड़े सी के देगा, वो छोटी जाति का नहीं है। वो एक व्यवस्था है, उसको तुमने छोटी जाति कैसे कह दिया साहब? व्यवस्था को व्यवस्था मानो, इसलिए चंद वामपंथी बनाकर इस देश में उसी व्यवस्था को विषमता घोषित किया और जनजाति समाज को सनातन से अलग करने का प्रकल्प किया है। इसलिए आज संकल्प करो कि मसालिये को वापस मसालिया बनाएंगे साहब, अलग नहीं होने देंगे। हाथ उसे करके बताओ, मुझे ये जिम्मेवारी निभाओगे? सनातन धर्म की, सनातन धर्म की जय, सनातन धर्म